हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इससे प्रूविंग क्वेश्चंस जो कि 3 नंबर में आते हैं वो सॉल्व होगा। और प्रूविंग क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो, ठीक है? तो इसको अगर अच्छे से समझेंगे वी विल सॉल्व प्रूविंग क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या है टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो, आप आइडेंटिटीज तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, ये आइडेंटिटीज है बेसिकली। तो आइडेंटिटीज होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, तो आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन है, आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन है जो कि उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं सभी के लिए ट्रू होगा। अब ये मैंने कैसे बोला, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? जैसे कि देखो, हमारा पहला आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री में ही, हमारा पहला आइडेंटिटीज है, हमें एक्चुअली 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है, ठीक है? तो पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटीज है, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिटीज वैसा इक्वेशन है, देखो ये बिल्कुल इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, वैसा इक्वेशन है जो उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं सभी के लिए ट्रू होगा। अब देखना ध्यान से, आपको टेबल तो पता ही है। मान लो कि मैं अगर साइन 30 डिग्री की बात करूं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा? बोलो, साइन 30 डिग्री होगा 1/2। मतलब यहां पे मैंने थीटा कितना लिया है? 30 डिग्री लिया है, ठीक है? तो साइन 30 1/2 हो गया। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस भी 30 होगा क्योंकि थीटा हमने 30 लिया है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब हम चेक करते हैं, तो साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 कितना हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा √3/2। चलो तो पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1, ठीक है? सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दो, 4 का एलसीएम 4। नाउ दिस इज 1 + 3 इज इक्वल टू 1। नाउ 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, सो 1/1। देखो यहाँ पे ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसके लिए? 30 डिग्री के लिए, ठीक है? अब हम मान लो ये इक्वेशन 30 डिग्री के लिए ट्रू हो गया है, तो ये हमारा आइडेंटिटीज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये तब आइडेंटिटीज कहलाएगा जब ये सबके लिए ट्रू हो। तो 30 के लिए तो ट्रू हो गया है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, थीटा को 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 0 डिग्री। चलो अब देखते हैं करके, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब साइन 0 आपको पता ही है कितना होता है? साइन 0 डिग्री होता है 0 और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? इट इज 1, ठीक है? चलो पुट कर देते हैं। नाउ साइन 0 डिग्री का स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 0 का स्क्वायर कितना? 0, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। 0 + 1 1 इज इक्वल टू 1। यहां भी ट्रू आ रहा है, ठीक है? अगर आप 90 पुट करोगे फिर भी ट्रू आएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, वेरिएबल कहने का मतलब एक बार थीटा 0 हुआ तो ये वेरिएबल हो गया थीटा, एक बार थीटा 90 तो ये हो गया वेरिएबल, एक बार थीटा 30 तो ये हो गया वेरिएबल। तो जितने बार हम वेरिएबल को यहाँ पे लाएंगे सबके लिए ट्रू होगा, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटीज। आई होप इट इज क्लियर। अब चूंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। गॉट इट? चलो इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने बोला ये हमारा पहला आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब ये आइडेंटिटीज कैसे आया? ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये कहां से आया, कैसे आ गया? चलो उसको देख लेते हैं। तो आपको पता ही है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहाँ पे पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ठीक है? और थीटा हम मान लो, इसको मान लेते हैं, चलो इसी किसी को मान सकते हैं, ए को मान लेते हैं। दिस इज आवर थीटा। तो 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, ठीक है? चलो
अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। अप्लाइंग इन ट्रायंगल एबीसी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहता है। चलो तो हम लिख देते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC का स्क्वायर। अब ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। गॉट इट? अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पूरे इक्वेशन को हम AC से डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय AC स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो कर देते हैं। तो ये आपका है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं किससे? AC से। तो AC से स्क्वायर से हमने LHS में डिवाइड कर दिया, और सिमिलरली AC स्क्वायर से हम लोग RHS में भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये AC स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ गया? 1 आ गया। देखो 1 आ रहा है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब देखो ये AC इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फाइनली देखो दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। नाउ BC अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर, AB अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, BC अपॉन AC, BC का है? BC हुआ ये। AC का है? AC हुआ ये। तो P अपॉन H, ठीक है। BC है आपका P और AC क्या है? H। P अपॉन H, P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है? P अपॉन H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर, ठीक है। अब AB, तो AB का है, ये रहा AB। AC, ये रहा AC। तो B अपॉन H, B अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो फाइनली अब स्क्वायर से हटा देंगे तो मेरे पास क्या आ गया? फाइनली मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आया ये आइडेंटिटीज, इस ट्रायंगल से इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये आइडेंटिटीज पहला आ गया। आई होप इट इज क्लियर, पहला आइडेंटिटीज कहां से आया। ओके चलो अब देखो दूसरा आइडेंटिटीज पे हम चलते हैं। दूसरे आइडेंटिटीज में क्या करेंगे, कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। चलो देखो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, देखना आप ध्यान से। पहले मैं दूसरा आइडेंटिटीज लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि वो कैसे कैसे क्या आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे दूसरा आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, द सेकेंड आइडेंटिटी। पहला हमने देख लिया, पहला आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके दूसरा आइडेंटिटीज है, देखो सेकेंड आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब ये कैसे आया? तो ये भी सेम ही प्रोसेस से आया है, बट करना क्या है वो बता देता हूं आपको। देखो सब कुछ सेम रहेगा, ट्रायंगल बनाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दिस। अब देखो हमने डिवाइड किससे किया था? AC स्क्वायर से किया था, लेकिन अब हम AC स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे? देखो अब यहां पे दो चीज बचा है, एक BC है और एक AB है, ठीक है। देखो तो हाँ देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे AB स्क्वायर से डिवाइड कर, पहले बार में हमें इसी से किया था, अब किससे करेंगे? AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो तो AB से कर देते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा BC, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। चलो एक लाइन में लिख देता हूं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और डिवाइड कर रहे हैं अपॉन AB स्क्वायर से, परफेक्ट, इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। गॉट इट। चलो अब आगे मूव करते हैं।
अब चूंकि ये दोनों का है तो हम दोनों के पास भेज देते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस ये तो AB है तो AB अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो AB कट हो गया, कितना आ गया 1 का स्क्वायर। गॉट इट। अब आगे चलते हैं, देखना ये मेरे पास क्या आ गया, AB कट होके 1 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो गया, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस। अब देखो BC अपॉन AB, BC कहाँ है, ये रहा BC, AB कहाँ है, ये रहा AB। तो देखो BC क्या है, BC है P और AB क्या है, AB है B। तो P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला। तो यहां हम लिख देंगे tan और इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू। अब देखना AC अपॉन AB, AC का है, ये रहा AC, तो AC मतलब H। AB का है, ये रहा AB, H अपॉन B। अब H अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, देखो B अपॉन H होता है cos का, उल्टा कर दो तो H अपॉन B, तो cos का उल्टा कर दो sec, तो ये आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज इस प्रकार से आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग तीसरे आइडेंटिटीज पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने AB से किया था, देखो ध्यान से, अभी हमने AB से किया था। अब तीसरे आइडेंटिटीज के लिए क्या करेंगे, BC से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, और कुछ करना ही नहीं है। चलो तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है देख लेते हैं। ओके, थर्ड आपका है, देखो थर्ड आइडेंटिटीज है जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड आइडेंटिटीज है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका थर्ड आइडेंटिटीज है। अब हम इसको भी देख लेते हैं कहां से आया। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले में हमने AC से किया था, दूसरे में AB से किया था, तीसरे में BC से कर देंगे। तो अब AB से ना करके, AB से डिवाइड नहीं करके हम किससे कर देंगे, BC के स्क्वायर से। वेरी गुड, चलो डिवाइड कर देते हैं। सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, गॉट इट, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। देखो दोनों साइड मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। चलो तो सेपरेट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, देखो BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस, देखो इसको मैंने इसके साथ दे दिया तो BC अपॉन BC, अब इसकी ये इसके साथ भी जाएगा तो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। बस यही तो करना था। चलो अब देखो ये BC कैंसिल होकर कितना आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस AB अपॉन BC। AB कहाँ है, AB ये रहा AB मतलब B, और BC कहाँ है, ये रहा BC मतलब B अपॉन P। अब देखो B अपॉन P किसका फॉर्मूला होता है, तो P अपॉन B होता है tan का, उल्टा कर दो B अपॉन P, तो tan का उल्टा cot। तो देखो ये cot हो गया, cot। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो AC मतलब H, ठीक है H है, अपॉन BC मतलब P, और H अपॉन P। देखो P अपॉन H होता है साइन का, H अपॉन P उल्टा कर दो तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटीज हो गया। आई होप आपको क्लियर है तीनों आइडेंटिटीज कैसे आया। ठीक है, अब देखो अब हमारा एक छोटा सा चीज बच गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हमने तीनों का तीनों आइडेंटिटीज अभी देखा, राइट। अब हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी तो 3 है, लेकिन उस 3 आइडेंटिटीज से 12 अलग अलग आइडेंटिटीज बन सकता है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो पहला आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेन आइडेंटिटीज है। ये कौन सा आइडेंटिटीज है, ये आपका मेन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। अब इससे कुछ अलग अलग आइडेंटिटीज डिराइव होता है, वो भी हम देखेंगे। चलो पहला देखते हैं,
तो पहला आपका हो जाएगा, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो पहले से ही है, कॉस प्लस में है आर एच इसमें भेज देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहला। दूसरा, अब क्या करेंगे, स्क्वायर है उसको उधर भेज देंगे, तो साइन थीटा स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप इट इज क्लियर। अब तीसरे में क्या करेंगे, साइन को, इसमें हमने कॉस को भेजा था, अब हम साइन को भेज देंगे, तो तीसरा ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस को यहीं पे रहने दिया, साइन प्लस में था उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ इज कॉस थीटा स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ये 4 फॉर्मूला इस मेन आइडेंटिटीज से डिराइव हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा आइडेंटिटीज हमने क्या देखा था, दूसरा आइडेंटिटीज हमने देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या देखा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे भी 4 अलग अलग आइडेंटिटीज होगा, देखो क्या क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइडेंटिटीज से क्या होगा, देखो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को यहीं पे छोड़ देंगे और tan को उधर भेज देंगे। सो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। और क्या कर सकते हैं, देखो और हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और 1 को उधर भेज देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा वहां पे पहले से ही है, 1 भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। और क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर है, इसको उस साइड भेज देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। गॉट इट। और फोर्थ में क्या कर सकते हैं, देखो जैसा का तैसा है वैसे ही रहने देते हैं, बस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूला आपका इस दूसरे वाले आइडेंटिटीज से डिराइव हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अब हमारा तीसरा है, वो भी हम देख ही लेते हैं। चलो, तो तीसरा आइडेंटिटीज हमारा क्या था, तीसरा थर्ड आइडेंटिटीज हमारा था तीसरा वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये था। ठीक है, तो इससे भी 4 अलग अलग डिराइव होगा फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। देखो पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रहने दो और 1 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब दूसरे में क्या करो, कॉट का जो स्क्वायर है उसको उधर भेज दो तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। 2 हमने देख लिया। और क्या कर सकते हैं, अब हम कॉट को उधर भेज देंगे। तो देखो तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे, 1 को यहीं पे रहने देते हैं और कॉट को उधर भेज देते हैं। तो देखो कॉसेक उधर पहले से ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को उधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप इट इज क्लियर। और लास्ट जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो सब कुछ यही है, बस कॉसेक वाला स्क्वायर जो उसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतना आपका 3 आइडेंटिटीज मेन से 4 4 4 12 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। और ये सारा का सारा आइडेंटिटीज रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, और कोशेंट फॉर्मूला, कोशेंट फॉर्मूला मतलब साइन बाय कॉस इज इक्वल टू tan और कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट। ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा माइंड में फटाक से, तभी प्रूविंग क्वेश्चन बनेगा, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला जैसे ही आपके माइंड में रहेगा फटाफट आपका दिमाग चलेगा, अच्छा यहाँ ये आइडेंटिटीज है, यहाँ ये है, तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। चलो, तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें बेसिकली 2 ही टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।